हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड पाश्चात्य दर्शन। इससे पूर्व के वीडियो में हम बात कर चुके हैं महान ग्रीक दार्शनिक प्लेटो के दर्शन में उनके प्रत्यय सिद्धांत के स्वरूप पर। आज हम बात करेंगे ज्ञान के संदर्भ में प्लेटो के विचारों पर। प्लेटो ज्ञान के संदर्भ में अपने पूर्ववर्ती मान्यताओं और सिद्धांतों का खंडन करते हैं। तत्पश्चात वे इस बात की स्थापना करते हैं कि ज्ञान प्रत्ययों द्वारा ही प्राप्त होता है। वस्तुतः प्लेटो के दर्शन में प्रत्ययों का सिद्धांत उनके दर्शन का केंद्र है, परंतु इसकी व्याख्या करने के लिए प्लेटो की ज्ञान मीमांसा को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, नकारात्मक पक्ष। नकारात्मक पक्ष में दो सिद्धांतों का खंडन करते हैं। नंबर 1 ज्ञान प्रत्यक्ष है और नंबर 2 ज्ञान मत है। और इसका स्वीकारात्मक पक्ष है कि यह पक्ष प्रत्यय सिद्धांत से संबंधित है। अब हम बात करते हैं ज्ञान प्रत्यक्ष है। यह सिद्धांत प्रोटोगोरस एवं अन्य सोफिस्टों ने प्रस्तुत किया था, जिसके अनुसार इंद्रिय ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान सत्य है। प्रोटोगोरस का कथन है कि मनुष्य ही सब वस्तुओं का मापदंड है। मीन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स। इस रूप में प्रत्येक ज्ञान व्यक्ति सापेक्ष एवं व्यक्तिनिष्ठ होता है। प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहते हैं, प्रत्यक्ष या इंद्रिय सापेक्ष ज्ञान विषयनिष्ठ एवं परस्पर विरोधी होता है, जो नित्य, सार्वभौम एवं सर्वमान्य न होकर सीमित एवं परिवर्तनशील होता है। दूसरी ओर सच्चा ज्ञान वस्तुनिष्ठ है। सच्चा ज्ञान वह है जो सर्वव्यापी, सर्वमान्य एवं सभी व्यक्तियों के लिए एक समान सत्य हो। ऐसे ज्ञान की विषय वस्तु भी नित्य एवं स्थायी होती है। स्पष्ट है, प्रत्यक्ष के माध्यम से ऐसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। नंबर 2, प्रत्यक्ष द्वारा एक ही व्यक्ति को एक ही वस्तु भिन्न भिन्न स्थितियों में परस्पर विरोधी रूपों में दिखाई देती है। उदाहरण के रूप, एक ही जहाज दूर से देखने पर छोटा, नज़दीक से देखने पर बड़ा दिखाई देता है। स्पष्ट है, प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त ज्ञान सदैव एक समान, स्थिर, सर्वमान्य एवं सर्वदा सत्य नहीं होता। पुनः यदि प्रत्यक्ष को ज्ञान माना जाए तो पशु और मानव में अंतर नहीं रह जाएगा। मानव की तुलना वर्गीकरण, नामकरण, अमूर्तीकरण की बौद्धिक शक्ति होती है। इन बौद्धिक क्रियाओं के अभाव में कोई भी प्रत्यक्ष सार्थक नहीं हो सकता, अतः प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। प्रत्यक्ष को ज्ञान मानने पर विद्वान और मूर्ख, अध्यापक और छात्र, वैज्ञानिक एवं पागल आदि में ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से भेद संभव नहीं हो पाएगा। और यदि मान लिया जाए जो जिसको प्रतीत होता है वह उसके लिए सत्य है, तो मुझे प्रतीत होता है कि प्रोटोगोरस का मत असत्य है। अतः प्रोटोगोरस का मत प्रोटोगोरस के लिए सत्य है और मेरे लिए असत्य एक साथ हुआ, परंतु ऐसा मानना युक्ति संगत नहीं है। स्पष्ट है, यदि ज्ञान को प्रत्यक्ष माना जाए तो फिर ज्ञान में सत्यता, असत्यता, सत्य और आभास, यथार्थ एवं भ्रम का भेद खत्म हो जाएगा। परंतु इन भेदों को माने बिना ज्ञान की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। इसलिए हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ज्ञान प्रत्यक्ष है। यह सभी दृष्टियों से अमान्य है। अब बात करते हैं दूसरे मत की। ज्ञान मत है। प्लेटो इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि मत को ज्ञान नहीं माना जा सकता। वे अपने संवाद टाइमियस में ज्ञान और मत के अंतर को बताते हुए कहते हैं, मत सत्य या असत्य दोनों हो सकता है, परंतु ज्ञान सदैव सत्य होता है। मत मूलतः प्रवृत्तिजन्य विश्वास होते हैं, परंतु दूसरी ओर ज्ञान पूर्ण बोध एवं
तर्क बुद्धि द्वारा प्रमाणित होता है। मत, संवेग एवं लोक परंपरा पर आधारित होते हैं। इन्हें वाक चातुर्य से परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि ज्ञान में उत्तेजना या प्रेरणा के माध्यम से परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मत अस्थायी एवं व्यक्तिगत है, जबकि ज्ञान स्थायी एवं सर्वमान्य एवं विश्वसनीय होते हैं। स्पष्ट है, ज्ञान को मत की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ज्ञान और मत में भेद की बात करें तो ज्ञान बुद्धिगम्य, सार्वभौम एवं अपरिवर्तनशील तथा सदैव सत्य और ज्ञान के विषय होते हैं प्रत्यय, जो अलौकिक जगत से संबंधित है। दूसरी ओर मत अनुभवगम्य होते हैं, व्यक्तिगत एवं परिवर्तनशील और इनमें संशोधन संभव होता है तथा सत्य और असत्य दोनों होते हैं। मत का जो विषय है वह लौकिक जगत की वस्तुओं से संबंधित होते हैं। अब हम बात करते हैं ज्ञान के विभाजन की या ज्ञान के भेद की। प्लेटो ज्ञान के 4 भेद मानते हैं, जिसे उन्होंने एक रेखा द्वारा उदाहरण सहित दिखाया है। ज्ञान के ये 4 स्तर हैं। पहला स्तर है प्रातिभासिक या काल्पनिक ज्ञान, जिसे अंग्रेजी में कंजक्चरल नॉलेज कहा जाता है। यह ज्ञान का सबसे निम्न स्तर है, जिसके अंतर्गत भ्रम और स्वप्न आदि आते हैं। इस ज्ञान की तुलना अद्वैत वेदांत के प्रातिभासिक सत्य और योगाचार के विज्ञानवाद के परिकल्पित सत्य से की जा सकती है। ज्ञान का दूसरा स्तर है व्यवहारिक या इंद्रिय ज्ञान, जिसे प्रैक्टिकल नॉलेज भी कहा जाता है। यह ज्ञान का दूसरा स्तर है। यह भाग ज्ञान के निम्न स्तर से अधिक बड़ा है, क्योंकि यहाँ यथार्थता की मात्रा थोड़ी अधिक है। इसके अंतर्गत इंद्रियों से प्राप्त दृश्य जगत की वस्तुओं का ज्ञान, जैसे नदी, पर्वत, कुर्सी आदि के ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है। और ज्ञान का तीसरा स्तर है बौद्धिक या विश्लेषणात्मक ज्ञान, जिसे हाइपोथेटिकल नॉलेज भी कहा जाता है। ये तीसरा स्तर बौद्धिक चिंतन का क्षेत्र है। इस ज्ञान का संबंध ज्ञानेंद्रियों से न होकर गणित और ज्यामिति के प्रत्ययों, संख्याओं, रेखाओं आदि से होता है। इस प्रकार का ज्ञान सापेक्ष कहलाता है, क्योंकि यहाँ कुछ मान्यताओं के आधार पर निगमनात्मक पद्धति से कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ज्ञान का चौथा स्तर है बौद्धिक अंतर्दृष्टि, जिसे रेशनल इंसाइट भी कहा जाता है। यह सबसे उच्चतम ज्ञान है। यह विशुद्ध प्रत्ययों का ज्ञान है। इसकी प्राप्ति द्वंद्व न्याय प्रणाली के द्वारा होती है। ये प्रत्यय ही पूर्ण सत्य है। द्वंद्व न्याय के द्वारा हम न केवल प्रत्ययों को जानते हैं, बल्कि उनके आपसी संबंधों को भी जानते हैं। प्लेटो के अनुसार ये प्रत्यय जगत के पिरामिड के रूप में रहते हैं, जिनके शीर्ष पर शुभ का प्रत्यय यानी आइडिया ऑफ गुड है। प्लेटो के दर्शन में प्रत्ययों का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। दार्शनिक का लक्ष्य एवं कर्तव्य प्लेटो के अनुसार प्रत्ययों का ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान के इन विभिन्न स्तरों को देखने से ये स्पष्ट है कि ज्ञान का प्रत्येक स्तर अपने निचले स्तर से अधिक सत्यता रखता है। पुनः प्रत्येक स्तर का ज्ञान का विषय और माध्यम भी अलग है। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि प्लेटो किसी भी नितांत असत को नहीं मानता। यहाँ स्वप्न और
भ्रम को भी एक स्तर पर सापेक्ष सत्य माना गया है। व्यवहारिक स्तर पर आकर वे गलत सिद्ध होते हैं। भारतीय दर्शन में